नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, इस समय आप सभी के लिए मैं सीटेट में जो संस्कृत भाषा के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं उसका आंसर की लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि किसी का इससे भला ज़रूर होगा। क्योंकि आप अभी पेपर दे करके आए हैं, आपको लगता होगा कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। तो ये जो है वो पेपर सेकंड है। 6 to 8 वाला जो संस्कृत का पेपर था उसका आंसर की है, और सेट जो है वो एम है। तो साथियों, एक बात बता देना चाहता हूँ, सेट कोई भी हो, प्रश्न वही होता है, सिर्फ आगे पीछे होगा, आप मिलान कर सकते हैं। और यदि 1 to 5 में भी आपने पेपर दिया है और संस्कृत भाषा आपने रखा है तो उसका वीडियो मैंने ऑल टीटी तैयारी चैनल पर बना दिया है। सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाकर के मिलान कर सकते हैं। अब हम संस्कृत भाषा जो है उसका जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको हम देख रहे हैं, फर्स्ट लैंग्वेज। इसके बाद मैं सेकंड लैंग्वेज का भी आप सभी को वीडियो दूंगा। तो सबसे पहले ये जो गद्य दिया गया है इसे तो आप सभी खुद ही एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ मैं प्रश्न पढ़ूंगा और जो आंसर है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। इसे तो आपने खुद ही देख लिया होगा। तो चलिए, सबसे पहले पहला जो प्रश्न है यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न है, उसे हम लोग देखते हैं और आप लोग आंसर की जो है वो मिलान कीजिए। पोर्तुगीसैः सह युद्धं कर्तुं अभया देवी केषां सहायं याचितवती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों तीसरा। आगे हम लोग चलते हैं। 92 नंबर प्रश्न, युद्ध भूमौ एकाकीतया कः पतितः आसीत्। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पहला, आप लगा लिए होंगे, पोर्तुगीसराज। कौन? पोर्तुगीसराज। पोर्तुगीसराज इसका जो है वो आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, स्वप्राण वियोगात पूर्वम राजा किम कृतवान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा यहाँ पर आप सभी को पढ़ना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चौथा है। ये जिसका पेपर है, जिन्होंने ये प्रश्न आंसर किया है, बिल्कुल सही किया है। राज्ञीम अभया देवीम क्षमाम याचितवान। आगे हम लोग देखते हैं 94 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, वयम युद्धम सम्मुखी कर्तुम सज्जाः किंतुम देशम अन्याधीनम न करिष्यामः एव इत्युक्ति कस्यः आसीत्। इस गद्य में जो कहा गया है, जिसने कहा है उसको ही टिक लगाना है, अपने मन से नहीं लगाना है। तो इसका 94 नंबर का जो आंसर है वो है आपका तीसरा, राज्ञा। 95 नंबर आप सभी के सामने में, जीवन्ति स्म इति पदद्वयस्य मिलित्वा अर्थः। 95 नंबर आप सभी के सामने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पहला, अजीवम। 96 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, संस्थान रक्षणाय स्वयं शासन सूत्रम गृहीतुम अभया देवी केन उपदिष्टा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका दूसरा, मंत्री भी। 97 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, संपत्ति कारणतः राजा विलास प्रियः जातः इति वाक्ये संपत्ति कारणतः इति पदे प्रयुक्तः तद्वित प्रत्ययः कस्याः विभक्त्या अर्थे अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 97 नंबर का वो है चौथा, पंचमी। 98 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, 97 हो गया। 98 है, एलालवंग मरीचादीनाम उत्पत्ति कुत्र अधिका जायते स्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 98 का वो है तीसरा, उल्लाल प्रांते। कहां पर? उल्लाल प्रांते। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, उल्लाल राजस्य मद्यपान प्रवृत्ति केशाम कारणेन वर्धिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 99 नंबर का वो है दूसरा, पोर्तुगीसा नाम। किससे? पोर्तुगीसा नाम। आगे हम लोग देखते हैं 100 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में आएगा। उससे पहले जो ये पद्य है वो श्लोक दिया गया है। श्लोक आप सभी ने पढ़ा होगा ध्यानपूर्वक, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसका जो है वो क्या कर लेंगे, आंसर सही कर लेंगे। 6 श्लोक यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर है कि पंच
पितृषु कह न गृह्यते। 100वां नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका पहला अन्नदाता। कौन होगा? तो अन्नदाता। इसमें यदि आप ढूंढेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ से आप एक बार इस श्लोक को पढ़िए। अन्नदाता भयत्राता, यहाँ से है पंचैते पितर स्मृता। तो हो गया इसका आंसर। इसका आंसर होगा पहला। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 101 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में। धीरत्वम कीदृशम गुणः। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 101 का वो एक ही होगा, अभ्यास लभ्य। अभ्यास लभ्य। 102 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। प्रभूतम धनम विद्याम ऐश्वर्यम च प्राप्य पंडित जनः कथम विचरति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 102 का वो है आपका दूसरा, अगर्वितः सन। 103 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। भक्ति सुधार सही इति पदे कविना कह अलंकारः प्रयुक्तः। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 103 का वो 3 नंबर होगा, रूपकः। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 104 नंबर प्रश्न। मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदये तु हलाहलम इत्युक्त्या कवि वर्णनम करोति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 104 नंबर का वो होगा तीसरा, प्रियवादिनः दुर्जनस्य। आगे 105 नंबर प्रश्न। ऊपरी लिखित श्लोकानुसारम, ऊपर में जो श्लोक लिखा हुआ है, देवस्य अस्तित्वे किम कारणम। देवस्य अस्तित्वे किम कारणम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों 105 का वो होगा 4, भावः। अब यहाँ तक देखिए 15 प्रश्न जो है वो आपका गद्य और पद्य से था, कहानी और श्लोक से। आगे हम लोग अब 106 नंबर प्रश्न जो है वो आप मनोविज्ञान, सीडीपी, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र से पूछे जाते हैं सभी विषयों में देखा जाए तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। उचितमम विकल्पम चित्वा अधो लिखित प्रश्नानाम उत्तरम प्रदत्त। 106 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। प्रत्येकम भाषायाः एकम स्वकीयम व्याकरणम अस्ति तथा च प्रत्येकम भाषा अस्ति। तो 106 नंबर का करेक्ट आंसर होगा पहला, नियमबद्धा। आगे हम लोग देखते हैं 107 नंबर। ये इस तरह का प्रश्न हर बार सीटेट में पूछा जाता है। त्रिभाषा सूत्रानुसारम त्रिय भाषा अस्ति। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप यदि ध्यान से इसके बारे में जानते होंगे 107 नंबर के बारे में, तो आप जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएंगे। जिन्होंने लगाया है वो उन्होंने लगाया हिंदी तर भाषीनाम राज्यानाम कृते पृथक पृथक। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे हिसाब से ये होगा काचिदपि विदेशी भाषा एव। त्रिभाषा सूत्रानुसारम त्रिय भाषा अस्ति काचिदपि विदेशी भाषा एव। हमारे हिसाब से 107 नंबर का 4 नंबर होना चाहिए। उसके बाद 108 नंबर आप सभी के स्क्रीन पर। ये प्रश्न थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आंसर छोटा है। एका शिक्षिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इति संदेशम आधृत्य एकम विज्ञापन पत्रम कक्षायाम आनीय भित्त्युपरि उसके ऊपर लेप्यति ध्यानेन निरीक्ष्य तदुपरि एकम परिच्छेदम लेखितुं सा छात्रान् निर्दिशति अत्र भाषा शिक्षकया प्रयुक्तम विज्ञापन पत्रम अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 108 नंबर का वो पहला ही होगा, प्रामाणिक सामग्री लेकर के वो क्लास में आई हैं। उसमें क्या है, उसका जो स्लोगन है वो क्या है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। धारा प्रवाहिता अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका चौथा ही होगा, संभाषणेन पठनेन लेखनेन च सानंदम अभिव्यक्ति। आगे हम लोग देखते हैं 110 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में। पठनस्य ऊर्ध्वगामी उपागमः इत्यस्य प्रधान क्रमः अस्ति
प्रधान क्रम यहाँ पर जो है वो हमें बनाना है। अब क्रम क्या है देखिए, यदि आपने ध्यानपूर्वक इसको देखा होगा, कहीं से भी कुछ तैयारी किया होगा तो अब इसका सही बताएंगे, नहीं तो गलत ही, ज़्यादातर लोगों ने इसमें गलत कर दिया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। 110 नंबर का वैसे करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा, AEBD। ए सबसे पहले ध्वनि, ई अक्षरे, उसके बाद बी वर्ण, उसके बाद डी शब्द, उसके बाद सी वाक्य, ये होगा उसका करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 111वां नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। भाषायाः अधिग्रहणस्य सामाजिक विनिमयः इति सिद्धांतम अधिकृत्य अधोलिखितेषु का उक्ति समीचीना, समीचीना कौन सी उक्ति जो है वो सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो साथियों 111 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है चौथा, ये है अन्यैः सह सार्थक चर्चा विनिमयस्य कृते भाषा शिक्षा अर्थिभ्यः, मतलब अर्थिभ्यः आवश्यकः अवसरः प्राप्तव्य। क्या होगा इसका, अन्यैः सह सार्थक चर्चा विनिमयस्य कृते भाषा शिक्षा अर्थिभ्यः आवश्यकः अवसरम। देखिए अवसर वाला जब भी आ गया तो स्वाभाविक है यह सही होना ही था। 111 नंबर हमने देख लिया, अब हम लोग 112 नंबर देखेंगे। 112 नंबर आप सभी के सामने में, भविष्यानुमानम एकेन उपकौशल रूपेण संबंधम अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 112 का वो होगा आपका चौथा, पठनेन। क्या होगा, पठनेन, चौथा नंबर इसका सही होगा। 113 नंबर, यदा सम्यक नियुक्त्य अवसराणां कृते छात्राः भाषा अधिगमं कुर्वन्ति तदा तेषां भाषा अधिगमस्य प्रेरणा भवति। 113 नंबर का जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा, वाहिकी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 114 नंबर देखते हैं। 114 नंबर आप सभी के सामने में, प्रभावकारी भाषा कक्षायाः सर्वाधिकं महत्वपूर्णं लक्षणम् अस्ति शिक्षार्थीनां कृते अवसर प्रदानम। 114 नंबर का करेक्ट आंसर तीसरा ही होगा, वार्ता विनिमयम कर्तुम। स्वाभाविक है वार्ता होगा तो क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और 115 नंबर प्रश्न देखते हैं आप सभी के सामने में। समावेशी शिक्षा से यह प्रश्न लिया गया है, ये देख लीजिए। समावेशी कक्षा कक्षे भाषा शिक्षकः अध्यापन समये, क्या होगा, खाली स्थान को भरना है यहाँ पर, ये 4 ऑप्शन में से। तो 115 नंबर का होगा दूसरा, भिन्नायाः अधिगम शैल्याः उपयोगम कृत्वा तेषां अधिगम प्रक्रियायां सहयोगम कुर्यात्। आगे हम लोग देखते हैं 116 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, भाषायां दक्षतायाः कृते अधस्तनेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। जल्दी जल्दी में कभी कभी क्या होता है तो गलत भी हो जाता है, तो आप लोग सुधार कीजिएगा, लेकिन जो आंसर है वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, उसमें कहीं से भी कोई गलत नहीं है। तो इसका होगा तीसरा, शुद्धतायाः धारा प्रवाहस्य च विकास। धारा प्रवाह क्या होगा, शुद्धतायाः धारा प्रवाहस्य च विकास। आगे हम लोग देखते हैं 117 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, एकः प्रभावकारी भाषा शिक्षकः। 117 नंबर का दूसरा नंबर होगा सही, विद्यार्थिनः कथन समयस्य वर्धनम करिष्यति। आगे 118 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, अक्षर समृद्धम वातावरणम एकम अभिन्नम अंगम अस्ति। 2 खाली स्थान है, तो इसमें से जो आंसर होगा वो आपको देखना है। तो इसका पहला ही होगा, विद्यालयस्य कक्षा शिक्षणस्य। 119वां नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, बहुभाषिकतावादः संसाधन रूपम इत्युक्ते। क्या होगा इसका आंसर, 119 का होगा आपका चौथा,
युक्ति रूपेण विद्यार्थीनां भाषाणाम उपयोगः। आगे 120 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में। अंकितः एकः दृष्टिहीनः छात्रः भवतः कक्षायाम् अस्ति। भवान् भाषा शिक्षक रूपेण किं कर्तुम् अर्हति। देखिए ये जो अंकित है वो क्या है, आंखों से दृष्टिहीन है, नहीं देखता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए चौथा नंबर इसका करेक्ट होना चाहिए। स्वर शैली नाम योग विरामानाम च प्रयोगम कृत्वा स्पष्टम भाषेत स्पृष्ट्वा अनुभव योग्यानाम वस्तूनीनाम च उपयोगम कुर्यात्। क्या करेंगे, स्वर शैली नाम योग विरामानाम च प्रयोगम कृत्वा स्पष्टम भाषेत स्पृष्ट्वा अनुभव योग्यानाम वस्तूनाम च उपयोगम कुर्यात्। तो साथियों इस प्रकार से मैंने आप सभी को 91 से लेकर के 120 तक दे दिया है। अब दूसरा वीडियो हमारा होगा संस्कृत 6 to 8 का जो प्रश्न है उसमें भाषा 2। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।